हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आखिर एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, इसके बीच अंतर क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझना जरूरी है। एचसीएफ एलसीएम लोग निकाल लेते हैं, बना देते हैं, लेकिन वाकई में अगर पूछा जाए कि एचसीएफ कैसे वर्क करता है, एलसीएम कैसे वर्क करता है, तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आज के बाद से आप भी बताना शुरू कर देंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं। उसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम को क्या कहते हैं, लघुत्तम समवर्तक। ठीक है ना। यानी महत्तम समवर्तक एचसीएफ को दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड, ठीक है, होता है एचसीएफ। दो या दो से अधिक संख्या को विभाजित करने वाला। जबकि लघुत्तम समवर्तक एलसीएम उन संख्याओं से विभाजित करने वाला नहीं, विभाज्य यानी जिसमें भाग लगने वाला। विभाज्य सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या होती है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको देखिए, एचसीएफ की बात करें तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम की बात करें तो इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी आपका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी लिस्ट और हाईएस्ट, यानी यह फैक्टर होगा। हाईएस्ट क्या होगा, फैक्टर होगा। हाईएस्ट क्या हो गया, फैक्टर होगा। लिस्ट क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी गुणनखंड, ठीक है। यानी फैक्टर का मतलब गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब उसमें पाया जाए। आइए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं ले रहा हूं, यहाँ से हमने 18 ले लिया, एक संख्या 18 है, और दूसरी हमने ले लिया 72, दूसरी हमने संख्या ले लिया 72। अगर बात किया जाए कि आप इसका क्या बता दीजिए, इसका, ठीक है ना, इसका बता दीजिए आप एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ और एलसीएम ऑफ, ठीक है। तो इस दोनों का बता दीजिए, यानी एचसीएफ ऑफ इतना और एलसीएम ऑफ इतना, यानी 18 और 72 का एचसीएफ, 18 और 72 का एलसीएम बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम निकालने का प्रयास करते हैं यहाँ से आपको बताने के लिए। चलिए, हमने ले लिया 18 और एक है 72। तो हम ऐसे निकालते हैं ना जी, पहले हम सबसे लिस्ट नंबर से लगाते हैं, सबसे छोटा नंबर से। तो सबसे छोटा नंबर है आपका 2, 2 नवा, यहाँ से 18 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 36 दूनी 72 होता है, 36 हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे, देखेंगे 2 से दोनों में नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। देखिए वैसी संख्या से लगाया जाता है जो दोनों को भाग मारे। तो 3 तियां 9 और 12 तियां 36, ठीक है ना। फिर देख रहे हैं कि यह 3 से लग जाएगा, तो फिर से हम 3 से लगा देते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ठीक है। अब इसके बाद नहीं लगेगा, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो यहीं से यानी एक काम किया आपने और आपका दोनों आंसर यहाँ से निकल चुका है। केवल आपको पता करना है कहाँ तक एचसीएफ होगा, कहाँ तक एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए आपको लेकर आते हैं यहाँ पर। देखिए, जब हम इतना को मल्टीपल करें, यानी इतना को गुणनखंड कर देंगे, यानी इसको गुणज कर देंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं इसको भी मिला दूं, यानी इसके साथ साथ अगर इस 4 को भी आपस में गुना कर दूं, तो यह बन जाता है आपका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा।
अगर हम 2 गुना 3 गुना 3 करें तो HCF हो जाएगा 18 और 72 का, और 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 कर दें तो LCM हो जाएगा 18 और 72 का। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 2 गुना, इसको अगर हम करें यहाँ से 2 गुना 3 गुना 3, तो आप निकल के 3 3 9 दूनी 18, यहाँ से निकल के आ गया 18। ठीक है, और इसको करें तो 2 गुने, यहाँ से निकाल देते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, यहाँ से आपका निकल के आ गया 72। तो ये 72 आपका क्या हो गया जी, LCM हो गया, और ये 18 आपका क्या हो गया जी, HCF हो गया। ठीक है, तो 18 यह वैसी फैक्टर है 18 और 72 का जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी है, जो दोनों को भाग मार देगा। यानी 18 और 72 को सबसे बड़ी संख्या 18 है जो दोनों को भाग मार देगा, जो इस दोनों में पाया जाए। यानी 18 और 72 का वो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर है 18, जो दोनों को भाग मारता है। ठीक है, और बात करें LCM के, तो LCM जो है 72 आपका, वो 72 वह छोटी सी छोटी संख्या है, छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 18 और 72 दोनों भाग मार सकता है। ठीक है, तो LCM में लिखा जाता है लघुत्तम, लेकिन उसमें आता है संख्या बड़ी। ठीक है, आंसर में LCM जब निकालते हैं तो बड़ी संख्या आता है। HCF में लिखा जाता है हाईएस्ट यानी महत्तम, लेकिन उसमें संख्या आती है छोटी। छोटी किस सेंस में, क्योंकि वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है दोनों में, दोनों का फैक्टर में, जो दोनों को भाग मार देगा। और आपका कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है ना, मल्टीपल, ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इस दोनों का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये यही समझना है कि HCF देखने को रहेगा छोटी, लेकिन HCF का मतलब हाईएस्ट यानी महत्तम, सबसे बड़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो बड़ी है लेकिन इस दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ी फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करती है 18 और 72 को, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं। और LCM वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 18 और 72 दोनों डिवाइड कर देगा। समझना है ना, ये सही समझना है। LCM का मतलब यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटी सी छोटी कॉमन मल्टीपल जो 18 और 72 से भाग लग जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या वो मल्टीपल है और फैक्टर है। मल्टीपल का मतलब होता है या 72, इसके पहाड़ा में भी जाएंगे तो 72 आएगा, 72 को भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 आएगा। ठीक है ना, वो मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब दोनों के गुणज में वो 72 आएगा। ठीक है ना, HCF का मतलब फैक्टर, इस दोनों के फैक्टर में 18 आएगा, और ये सबसे बड़ी फैक्टर होगी जो इस दोनों को डिवाइड करेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो LCM और HCF में यही अंतर है, आपको इस तरह से समझना है। अगर निकालने की बात करें, HCF और LCM दोनों निकालने की बात अगर आपको किया जाता है तो आपको 2 बार नहीं निकालना है। जैसे आप निकालते हैं ना 18 और 72 में 18 से भागा मारते जाते हैं भाग विधि से, जैसे ऐसे हम निकालते हैं ना 18 और 72, ऐसे हम निकालते हैं। फिर 18 चौका अगर एक ही बार में लग गया तो एक ही बार में यहाँ 0 हो गया, तो यही आपका HCF हो जाता है। तो LCM निकालने की बात करते हैं तो इस दोनों को ऐसे मारते हैं आप, तो निकलता है LCM, दोनों को होता है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे निकालिए। ठीक है, और जहां तक दोनों संख्या कटे वहां तक इस तरफ लिखिए, और जो नीचे शेष बचेगा उसको नीचे रखिए। फिर 4 से लगाकर यहाँ मत लिखिए, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां आप LCM निकाल पाएंगे, HCF आपसे नहीं पता चलेगा कहाँ तक HCF हुआ। तो LCM और HCF दोनों इसी में निकल जाएगा। आप इस तरह से कीजिए, और जहां तक दोनों भाग लग रहा है वहीं तक भाग लगाइए, और जो नीचे शेष आएगा उसको छोड़ दीजिए। अगर इधर जो कॉमन यह जो होगा यह दोनों में पाया गया है, तो इस दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो HCF हो जाता है। और इसके साथ साथ जो शेष का मतलब होता है, कुछ संख्याओं में शेष जो रह जाता है उसको भी गुना में कर दे तो LCM बन जाता है। देखिए ब्लैक से हमने सबको घेर दिया, यानी सारा को गुना कर देंगे आपस में तो वो LCM हो जाएगा। और ब्लू से जो हमने रेड से जो घेरा है उसको आपस में गुना कर देंगे तो HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही था LCM और HCF। इस तरह से पढ़िए, HCF LCM क्या, सारे मैथ में कहीं आपको समस्या नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते चलते बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।